भाजपा सरकार से और पूछना चाहता हूं कि जब हमें रूस जैसे हमारे जो अच्छे मित्र हैं, हमेशा रूस ने हमारा साथ दिया है, ईरान ने भी हमारा साथ दिया, जब वो दोनों देश मिलकर हमें सस्ता ऑयल देने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी मोदी जी की क्या मजबूरी है कि सस्ता तेल ना लेके अमेरिका के दबाव में, जो अमेरिका आदेश देता है कि हम उसे छूट दे रहे हैं 1 महीने के लिए ले लो। भाई अमेरिका कोई हमारा आका थोड़ी है कि हम उसके आदेश का पालन करें। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में, यानी धौलाना विधानसभा 58 में। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दावेदार प्रत्याशी हैं जो प्रताप सिंह चौहान हैं, जो कर्मठ और जुझारू और ईमानदार हैं, गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं, इनको कितना लोगों का सहयोग मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, आखिर इनके पास क्या मुद्दे हैं, आज हम इनसे जानना चाहते हैं। यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं देंगे, जो घोषणा कर रहे हैं अखिलेश जी, आखिर वादे पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। आखिर 2027 के चुनाव में जनता तय करेगी आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। आज हम इनसे जानना चाहते हैं। जो प्रताप सिंह चौहान हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, दावेदार प्रत्याशी हैं धौलाना विधानसभा 58 से। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि जनता के बीच ये किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और गांव-गांव जब जा रहे हैं तो जनता का इनको कितना सहयोग मिल रहा है। आज हम इनसे जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर के आखिर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं जो प्रताप सिंह चौहान है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि जनता के लिए आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में, यानी धौलाना विधानसभा में। और हमारे साथ सपा प्रत्याशी दावेदार हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि धौलाना विधानसभा में जनता के बीच जो जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। मेरा नाम प्रताप सिंह चौहान है। देखिए, आज देश में महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि कभी भी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी महंगाई कभी नहीं हुई। और जब जब तेल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है, तो इसके कारण पूरे देश की महंगाई किचन से लेकर किसान तक उसका असर होता है। आज जो तेल है, डीजल और पेट्रोल लगभग 107-8 रुपये लीटर हो रहा है, डीजल लगभग 96-97 रुपये के आसपास चल रहा है। और जो गैस है उसे तो आप पूछे मत ना, गैस का सिलेंडर 5,000 रुपये तक लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं, क्योंकि नंबर तो आ नहीं रहा है। और जो 5 किलो वाला सिलेंडर है उसे आम गरीब मजदूर और जो फैक्ट्री में काम करने वाला है, रेहड़ी लगाने वाला है, उस तबके के लोग जो हैं 2-2 हज़ार में 5 किलो का सिलेंडर ले रहे हैं। उसमें भी इतनी चोरी करके दे रहे हैं, उन बेचारों को 5 किलो की जगह 3 किलो और 4 किलो मिल रहा है। तो आप बताइए, देश में जो आम आदमी 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला है, वो अपना घर में कैसे बच्चों को पालेगा, कैसे किचन चलाएगा, महिलाएं अपने घर का बजट कैसे बनाएंगी। इस सरकार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस सरकार के पास में कोई दिल नहीं है, ये हार्टलेस है। इसको लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, गरीबों से कोई साहूकार नहीं है इनका। आप देखिए पिछले कई साल में, पीछे आपने देखा होगा कि जो हमारा क्रूड ऑयल है वो लगभग 45, 46, $50 के आसपास भी आया था। लेकिन इस बेरहम सरकार ने जनता को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं दिया। सारा पैसा इसके अपने जो 2-3 कारोबारी हैं तेल का, उनको फ़ायदा पहुंचाया और सरकार ने अपनी तिजोरी भरी। अगर अब लड़ाई के कारण जो युद्ध चल रहा है कई देशों में, महंगाई हम भी मानते हैं कि वहाँ पर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई है, लेकिन क्या ये सरकार गरीब लोगों को राहत नहीं दे सकती थी अपना टैक्स बचा के? जब इसने इतना मोटा पैसा बचाया, लगभग 40
से 50 लाख करोड़ रुपए तेल का इनके पास में बचत का रखा हुआ है, वो पैसा कहाँ है? तो इनको ये देखना चाहिए कि फौरी तौर पे जितनी भी इन्होंने महंगाई बढ़ी है इसे ये वापस लें, वरना जनता हाहाकार कर रही है। लोगों को 2 टाइम की रोटी और किचन और चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। जनता इनको 2027 में इसका ज़रूर जवाब देगी, क्योंकि इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि बच्चों की थाली से निवाला छीन लिया है, बच्चों के गिलास से दूध छीन लिया है। आज कोई भी आम आदमी, मजदूर, गरीब 2 टाइम की रोटी नहीं खा पा रहा है। तो शिक्षा पर क्या कहना है आपका? शिक्षा का तो आप देखिए इनका कितना लचर रवैया है। जिस देश में हर पेपर लीक हो जाए उस देश का फ्यूचर बताइए मुझे क्या है? यह तो देश में कभी वैकेंसी आती नहीं है, कभी वैकेंसी आएंगे तो उससे पहले पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक होगा तो समिति बनाएंगे, समिति बनाएंगे कई साल लग जाते हैं, उसके बाद में फिर दोबारा डेट रखते हैं, दोबारा फिर पेपर लीक हो जाता है। तो इनका यही चलना है कि लोगों को रोज़गार तो देंगे नहीं और उनको उसके लिए फीस लेते हैं बार बार, और रोज़गार ना देना पड़े इसलिए ये जानबूझ के पेपर लीक कराते हैं। तो रोज़गार इनके पास में है नहीं। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने, जो विदेशी भी हैं, हमारा देसी भी हैं, काम नहीं है, उसके कारण उन्होंने अपने कर्मचारी को निकालना बाहर कर दिया। तो ऐसे में आम आदमी, आम जनमानस कहाँ जाएगा? सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे में जो महंगाई बढ़ी है इसे वापस लें और अपने खजाने से जो भी भार पड़ता है सरकार को ऐसे में स्वयं वहन करना चाहिए। जी, 2027 के चुनाव में यदि आपकी सरकार आती है तो आप अखिलेश जी जो वादे कर रहे हैं जनता से, क्या क्या वादे कर रहे हैं? देखिए, अगर हमारी सरकार 2027 में आती है, अखिलेश जी ने बहुत वादे किए हैं और इस बात को अखिलेश जी के लिए जाना जाता है कि अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। अखिलेश जी ने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी, हम 300 यूनिट फ्री देंगे, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हम काम करेंगे, हर महिलाओं को 40,000 रुपये वार्षिक भत्ता हम देने का काम करेंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे 12वीं पास कर लेंगे उसमें हर बच्चों को लैपटॉप देने का काम करेंगे, मज़दूरों को हम साइकिल देने का भी काम करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बहुत काम करेंगे। हम फैक्ट्रियों को इनवाइट करेंगे, लेकर आएंगे और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे, जिससे लोगों की सुविधाएं मिल सकें। रोड बनेगा तो लोग टाइम से जाएंगे, टाइम से आएंगे और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और जल्दी अपना आना जाने का घर पहुंच सकते हैं अगर अच्छे रोड होंगे। आज आप देखिए इनके पास में बीजेपी की सरकार में इतनी भ्रष्टाचार है, सड़क बन नहीं रही हैं, लोगों को रोज़गार मिल नहीं रहा है। आप कहीं थाने में चले जाओ तो वहाँ पर पैसा मांगते हैं, तहसील में चले जाओ वहाँ पर पैसा मांगते हैं, बगैर पैसे के कोई भी काम नहीं हो रहा है। लोग इतने दुखी हैं। भाजपा सरकार से और पूछना चाहता हूँ कि जब हमें रूस जैसे हमारे जो अच्छे मित्र हैं, हमेशा रूस ने हमारा साथ दिया है, ईरान ने भी हमारा साथ दिया, जब वो दोनों देश मिलकर हमें सस्ता ऑयल देने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी मोदी जी की क्या मजबूरी है कि सस्ता तेल ना लेके अमेरिका के दबाव में, जो अमेरिका आदेश देता है कि हम उसे छूट दे रहे हैं 1 महीने के लिए ले लो। भाई अमेरिका कोई हमारा आका थोड़ी है कि हम उसके आदेश का पालन करें। भारत अपना आप में बहुत बड़ा देश है, हमें इस लेवल पर अमेरिका जैसे देशों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। उसको जवाब देना चाहिए कि भाई आप कौन होते हैं, हम आपसे पूछ के तेल क्यों लेंगे। जहां भारत का हित हो, भारत को वो कदम उठाना चाहिए कि भाई हमारा हित और सस्ता तेल हमें कौन दे रहा है। जो हमें सस्ता तेल दे, हमें रूस और ईरान से ख़रीदना चाहिए, अगर वो हमें सस्ता तेल देने के लिए तैयार हैं, और वो पहले भी देते आए हैं। और जिससे आप देखो, ईरान से अगर तेल आता है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन में 1 हफ्ता लगता है, रसिया से अगर तेल आता है तो 10 से 15 दिन में हमारा तेल आ जाता है। अमेरिका जैसे देश से हमें 40-40 दिन में तेल आता है, डॉलर हमारा बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो हम ऐसा क्या मजबूरी है हिंदुस्तान की कि हम अमेरिका के दबाव में इन अच्छे अपने जो मित्र देश हैं इनसे तेल नहीं ले पा रहे हैं। ये भी इनको देश को जवाब देना पड़ेगा। 2027 में इस भाजपा की सरकार को ये जनता उखाड़ के फेंकेगी और 2027 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी, आप देख लेना। यदि आप धौलाना विधानसभा से विधायक बनते हैं, जनता आपको चुनना चाहती है, जनता आपको पसंद करना चाहती है और आप विधायक बनते हैं, तो धौलाना विधानसभा की जनता के लिए आप क्या बेहतर करके दिखाएंगे? धौला की जनता के लिए हम सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमें भरोसा है कि सरकार हमारे बनेगी तो हम एक यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को हम कोशिश करेंगे कि यहाँ लाएँ, जिससे यहाँ के लोगों को अच्छा उपचार मिल सके। स्वास्थ्य सेवाएं हम
12वीं तक की है, इससे आगे तक की फ्री करेंगे और अच्छे स्कूल बनाएंगे। जितने भी सरकारी स्कूल हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर सबकी भर्ती होगी बढ़िया से और उनको अच्छे से सरकार की तरफ से पढ़ाने का और एजुकेशन देने का काम करेंगे।